नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं घरौंडा के गांव अराईपुरा की, जहां पर हम आपको एक शहीद स्मारक दिखा रहे हैं। ये कोई मामूली शहीद स्मारक नहीं, बल्कि 1914 से 1919 में हुए प्रथम विश्व युद्ध का वह स्मारक है, जहां इस गांव से 32 लोगों ने ब्रिटिश सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ने के बाद इस युद्ध में 3 लोग जो शहीद हो गए थे, जो सिपाही है वो शहीद हो गए थे, उनकी याद में यहाँ पर ये स्मारक बनाया गया है। ऐसे में हमारे शहीदों से युवाओं को प्रेरणा मिल सके, इसके लिए हम पहुँचे हैं आज गांव अराईपुरा में, जहाँ पर बताया जाता है कि हर तीसरा घर फौजियों का होता है। और ये शहीद स्मारक जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ की शान है, यहाँ का गौरव है। ये युवाओं को भी प्रेरणा देता है। और जो हमारे यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो युवा साथी बैठे हुए हैं, आइए इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से ये शहीद स्मारक यहाँ पर स्थापित हुआ था। जी, क्या नाम है सर आपका? अनिल राणा। अनिल जी, गौरव की बात है कि आपके गांव में ये शहीद स्मारक बना हुआ है। उत्तरी हरियाणा में एक ही ये स्मारक है, क्या इतिहास है इसका? इसका इतिहास गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है वास्तव में देखा जाए तो। जी। जब गांधी जी भारत में वापस आए और अंग्रेज़ों के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, तो अंग्रेज़ों ने उनको आश्वासन दिया था कि अगर हम इस लड़ाई में जीत जाते हैं तो भारत को जल्दी आज़ादी दे देंगे। तो उस समय गांधी जी गांव-गांव घूमे और उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि भाई सेना ज्वाइन करें और अंग्रेज़ों की सहायता करें। तो उसी समय हमारे गांव से 32 युवा, छोटा सा गांव होता था, उसमें से भी 32 युवा निकल के चले गए थे, सेना ज्वाइन की थी कि भाई देश को जल्दी आज़ादी मिल जाए हमारे। तो उन 32 में से 3 शहीद हो गए थे, सिपाही दान सिंह, सिपाही तेग सिंह और सिपाही बनवारी सिंह। 29 सुरक्षित आ गए थे। तो उसी समय से हमारे यहाँ परंपरा चल रही है कि प्रथम विश्व युद्ध में जहाँ 32 ने भाग लिया, तो द्वितीय विश्व युद्ध में 40 गए थे, जिसमें 7 शहीद हो गए थे। तो इस देश की ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जो भारत ने स्वतंत्रता से पहले या बाद में लड़ी हो, जिसमें इस गांव का प्रतिनिधित्व ना रहा हो। जी। तो इस तरह के जो ये स्मारक है, इसके स्थापित होने का क्या कारण रहा था? क्या कुछ ब्रिटिश सरकार की तरफ से आप लोगों के सामने आया था? ब्रिटिश सरकार ने जब हमारे 3 शहीद हुए, तो बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वार के, तो उस टाइम के जो जिलाधिकारी या उच्च अधिकारी थे गांव में आए और उन्होंने हमारे गांव के बुजुर्गों को एक बावनी ज़मीन देने की घोषणा की। लेकिन हमारे गांव के लोगों ने मना कर दिया कि हमें बावनी नहीं चाहिए, बल्कि कोई ऐसा सम्मान पत्र चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा दें। तो उस समय ये शहीद स्मारक स्थापित कराया गया था, जो मेरे जानकार के अनुसार हरियाणा में केवल 2 ही है, एक हमारे गांव में, एक हिसार में किसी गांव में। जी। तो किस तरह से युवाओं को प्रेरणा देता है ये? जहाँ तक युवाओं को प्रेरणा देने की बात है, तो हमारे गांव के युवा ज़्यादातर फौज में भर्ती होना पसंद करते हैं। वो उन लोगों की प्रेरणा ही है कि ऐसी कोई भर्ती नहीं होती भारतीय सेना की जिसमें हमारे गांव का कोई ना कोई 4 या 5 लड़के भर्ती ना हो। तो बड़े बड़े अधिकारी भी यहाँ इस गांव से हुए हैं। हमारे गांव से सेना में तो बड़े बड़े अधिकारी रहे ही हैं, कैप्टन रैंक तक भी रहे हैं। और अगर वायुसेना की बात करें तो स्क्वाड्रन लीडर दुष्यंत सिंह रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा में हमने पूर्व चुनाव आयुक्त राजू शर्मा जी इसी गाँव ने दिए है और चीफ टाउन प्लानर RP सिंह जी भी इसी गाँव से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर, वैज्ञानिक बहुत सारे इस गांव ने दिए। जब 1914 का वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, उसी समय से एक नींव स्थापित हो चुकी थी कि यहाँ के युवा सेना में जाएंगे। और आज तक वही रीत, वही जो प्रेरणा है लोगों में, युवाओं में, वो है। और अभी तक भी युवा फौज में जाने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? ईश्वर से प्रेरणा देता है जी हमारे को, भाई आगे जाकर सैनिक बने या देश की सेवा करें। जी, देश की सेवा करें। क्या नाम है जी आपका? रणदीप। हम तो यही कहेंगे जी, अगले जो छोटे बच्चे हैं इनसे प्रेरणा ले, जो इसमें सेना में भाग ले, भर्ती हो है। अम्बीर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गांव के लिए गौरव की बात है कहीं ना कहीं, और क्योंकि उत्तरी हरियाणा में ये है कि यहाँ पर शहीद स्मारक बनाया गया है। हम ये कहें नशे से बचे, अगली पीढ़ी नशे से बचे। जी। तो सेना में क्या कुछ रहता है इस गांव का, बताया जा रहा है? सेना में हमारे गांव का बहुत ज़्यादा हुआ है, हर उसमें 1-2 बच्चा हो जाता है। ब्रिटिश शासन में भी यहाँ के युवाओं ने अपना दमखम दिखाया। स्वतंत्रता के बाद जो लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें भी अपना दमखम दिखाया। ऐसे में
इस विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है सूबेदार बलबीर सिंह जी, जिन्होंने लड़ाइयाँ भी देखी। इनके परिवार के सदस्य जो लड़ाइयों के अंदर गए हैं, उन्होंने क्या कुछ उपलब्धियाँ रही और जो शहीद स्मारक यहाँ पर बना हुआ है उसका क्या इतिहास है, वो हम जानने वाले हैं। जी। फर्स्ट वर्ल्ड वार छिड़ गई। फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारे गांव के आदमी तो बहुत ज़्यादा थे, पर इन्होंने रिकॉर्ड 32 ही आदमियों का किया, जिसमें से 3 आदमी शहीद हो गए थे। हवलदार बलजीत सिंह, जिसका नाम मैंने खुद देखा है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। मैं उस ईस्टर्न सेक्टर में था, तो कोहिमा के अंदर वो बनी हुई है सीमेंट्री। सीमेंट्री में दीवार के ऊपर नाम लिखा हुआ है हवलदार बलजीत सिंह, सेकंड राजपूत जी। तो वो उस टाइम में फौज के अंदर एक होता है, कमांड होती है, मतलब पूरी पलटन को कमांड करता है एक कर्नल वगैरह, सीनियर ऑफिसर बोलते हैं उसको। उसके नीचे एक सूबेदार मेजर होता है जो जेसीओ और सिपाहियों को कंट्रोल करता है, और सूबेदार मेजर के नीचे एक बटालियन हवलदार मेजर होता है। तो ये बलजीत सिंह बटालियन हवलदार मेजर था उस टाइम में जी। तो ये पलटन के अंदर अच्छा खासा रोल होता है एक हवलदार मेजर का, जो बटालियन का हवलदार मेजर होता है। ये वहाँ शहीद हुआ। इसके साथ साथ दूसरी पलटनों में भी दान सिंह और बनवारी सिंह, वो 2 शहीद हुए। तो इस बलजीत सिंह की जब वहाँ वो क्या नाम, जो कलकत्ते के अंदर ब्रिटिश शासक के जो बैठते थे सीनियर ऑफिसर वगैरह, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी शहीदी के ऊपर आपके गांव को 52,000 बीघे ज़मीन और इंजीनियरिंग कॉलेज और ये वो बहुत कुछ देने को कहा। गांव वालों ने कहा, वो जो वहाँ पलटन में थे गांव के बच्चे, उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम गांव से कंसल्ट करने के बाद बताते हैं। गांव ने कहा ना भाई, हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, हमको तो इतने में ही हम खुश हैं। इसलिए फिर वो एक तो शहीद स्मारक बना है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 3 शहीद हो गए थे, 32 आदमी गए थे। और दूसरी चौपाल में स्कूल खोला गया। वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें गांधी जी का कहीं जिक्र है? ऐसे है कि कुछ लोग गांव के बताया करते थे कि गांधी जी के आह्वान पर आप लोग फौज में आ जाओ, अंग्रेज़ों की मदद करो और अंग्रेज़ तुम्हारे को फिर आज़ादी दे देंगे। भी सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारे गांव के 7 आदमी शहीद हुए थे। और इतिहास हमने आपको बताया, जानकार भी है, यहाँ से प्रिंसिपल भी रहे हैं अनिल जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। जो यहाँ के बुज़ुर्ग हैं उनसे भी हमने जानकारी ली है। ऐसे में एक कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि इस गांव के लिए है। और इतिहास जो अगर आप नज़र डालें तो वो कहीं ना कहीं इतना बड़ा इतिहास है कि स्वतंत्रता संग्राम की बात की जाए या फिर बात की जाए जो 1965 के युद्ध हुए हैं, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद तक यहाँ के युवाओं ने जोश के साथ ब्रिटिश सरकार का भी साथ दिया और जो मौजूदा सरकार है उसका भी साथ दिया। ऐसे में जो भी दर्शक, जो भी युवा साथी इस खबर को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।